एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं टू क्वालिफाई CSA एंड GRF। वैसे तो हर यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हम किसी को भी ज़्यादा या कम नहीं समझ सकते हैं, पर यहाँ से क्वेश्चंस गारंटी आएंगे ही आएंगे। सेक्शन C सेक्शन B में बहुत अच्छे वेटेज में। अगर पहले यूनिट जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कभी भी आप इस यूनिट को स्किप करने की ट्राई मत करिएगा। ये ऐसे यूनिट्स हैं कि जब सेक्शन C के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो ये बाकी यूनिट से भी हमें कनेक्ट करती है। हमें पता है कि सेक्शन C के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक यूनिट से डायरेक्ट उठकर नहीं आ जाता है, 2 से 3 यूनिट्स कनेक्ट होकर फिर क्वेश्चन हमारे सामने आता है। इसलिए ये यूनिट्स अगर आप करते हैं तो आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प रहेगी। सबसे फर्स्ट यूनिट है दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेकेंड यूनिट जो हमें टारगेट करनी है दैट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी। जो बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी को हल्के में लेते थे उन्होंने इस वाले अटेम्प्ट में देख लिया होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी का कितना मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी थर्ड यूनिट जो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करनी है दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी से भी बहुत अच्छा वेटेज आता है सेक्शन B एंड C एज वेल। एंड जो लास्ट यूनिट मैं आपको रिकमेंड करूंगी जिसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है दैट इज टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपने एक बार इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो डू नॉट स्किप दिस ऑल 5 मिनट्स। बाय बाय, थैंक यू।